आज के टाइम में अगर कोई नया बंदा ये बिजनेस स्टार्ट करे तो सक्सेसफुल हो सकता है या फिर रिस्की है उसके लिए? देखो, सब स्टार्टिंग में नए ही बंदे होते हैं। मैं भी नया बंदा हूँ। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। मार्केटिंग पे पूरा फोकस देना पड़ेगा। तो सर, इस बिजनेस को जब आपने स्टार्ट किया था तो अप्रोक्स कितना इन्वेस्टमेंट लगा था? अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट तो लेके चला 14-15 लाख में सब कुछ कर लूंगा। अच्छा। और मेरे ख्याल से बच भी जाएंगे मेरे पास। लेकिन इसको जब मैंने स्टार्ट किया, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। पेपर वर्क मैंने जोड़े हुए थे, भाई इस चीज की ये लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था। एक ब्रांड से मंथली जो सेल होती है कितनी जनरेट होती है? हमारी अभी जैसे रिसेंट सेल चेक की थी मैंने झुंझुनू वाले से, उसमें हमारी 4 लाख। तो एक हुनिश सवाल है, क्या फास्ट फूड बिजनेस के अंदर सच में इतना प्रॉफिट होता है जितना लोग सोचते हैं? हाँ, प्रॉफिट तो मेरे ख्याल से फास्ट फूड में बहुत ज्यादा है ना। जितना सोचते हैं उतना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट समीर खान और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक विद समीर, जहां होती है फील्ड के एक्सपर्ट से सीधी और सच्ची बात। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फास्ट फूड के बिजनेस की। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक छोटे से नाम को एक बड़ा ब्रांड बना दिया है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा बिजनेस की कैसे प्लानिंग होती है, कैसे स्ट्रेटेजी बनती है और एक बिजनेस को जीरो से ऊंचाई तक कैसे लेके जाते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आप भी लाइफ में एक बिजनेस करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको इतना नॉलेज मिलने वाला है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मैं आपको मिलाने वाला हूं हमारे गेस्ट से। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम है आदिल, लेकिन लोग आजकल फाउंडर ऑफ लावेज पिज्जा के नाम से जानते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने लावेज पिज्जा स्टार्ट करने का आइडिया कैसे सोचा? मेरा एक्चुअल में मैं 2016 से लेके अभी तक मैं दुबई के अंदर ही हूँ। अच्छा। वहीं से मुझे ये आइडिया आया लावेज पिज्जा स्टार्ट करने का। एक्चुअल में मेरा फ्रेंड है, याला पिज्जा नाम से उनका। याला पिज्जा जी जी। अच्छा। याला पिज्जा नाम से उनके 11 आउटलेट है यूएई के अंदर। वहीं से मुझे ये आइडिया है कि अपन को भी इंडिया में कुछ करना चाहिए। लावेज पिज्जा को लेके आया फिर मैं। तब आप लावेज पिज्जा को लेके, मतलब वहां से आप उनको इंस्पायर हुए, उनको देख के फिर जी जी, उन्हीं से सीखा मैंने। अच्छा, उन्हीं से सीखा। उनके साथ में रहता था, फिर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा फूड इंडस्ट्री में आने का। तो उस हिसाब से ज्यादा करते करते ये 1 साल की प्लानिंग है। 1 साल की प्लानिंग। हाँ, 1 साल बाद में फिर मैंने फर्स्ट आउटलेट ओपन किया जी जी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लावेज पिज्जा की शुरुआत कैसे की और आपने फर्स्ट आउटलेट कब ओपन किया इसका? लावेज पिज्जा की शुरुआत तो मैंने जैसे पहले बताया आपको। पहले, हाँ। लावेज पिज्जा की शुरुआत तो मैंने 1 साल पहले ही कर ली। 1 साल पहले कर ली, लेकिन माइंड में कर ली थी। ऑन पेपर थी, सब कुछ लिखा हुआ था कि लावेज पिज्जा ऐसे चलाना है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं था। ये मैंने 2026 फेब में स्टार्ट किया है, फर्स्ट आउटलेट झुंझुनू में। वहां से मुझे पता चला कि कैसे क्या होता है फील्ड में। ऑन फील्ड क्या है, पेपर वर्क क्या है, वो सब कुछ डिफरेंट था उसमें। अच्छा जी जी। शुरुआत करने के बाद ये सारी चीजें आपने फिर प्लानिंग की है जैसे होता है इस फील्ड के अंदर? ऑन पेपर मैंने पूरी तैयारी की थी। अच्छा, तैयारी की थी आपने कि हम कैसे क्या शुरुआत करेंगे, क्या क्या चीजें रखेंगे अपने मेन्यू में। लेकिन जब ओपनिंग होने के बाद में मुझे समझ में आया कि ये चीज नहीं चलती ऐसे, ये चीज ऐसे करनी है। तो वो चीज तो मेरे ख्याल से ग्राउंड में आने के बाद में आपको सीखना पड़ेगा। वो तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब आप फील्ड के अंदर उतरोगे तब आपको असली नॉलेज मिलेगा। आप जितनी प्लानिंग कर रहे हो वो आपकी प्लानिंग सही है, लेकिन फिर वो प्लानिंग करने के बाद जब आप फील्ड में आओगे ना, तब उस फील्ड की रियलिटी आपको पता चलेगी कि ये चीज चलने वाली है, ये नहीं चलने वाली है, ये मैंने करना है, ये मैंने नहीं करना है। वो आप फील्ड में उतरोगे तभी आएगी। ठीक है, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग के टाइम सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके लिए? मेरा नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी फूड इंडस्ट्री है, अच्छा, उसमें सबका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वो रहता है स्टाफ की प्रॉब्लम। स्टाफ मुझे भी जैसे ही मैंने स्टार्ट करने की सोची तो मैंने फर्स्ट यही था कि स्टाफ कहाँ से लेके आऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट लाइन में, फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये स्टाफ की आती है। उसके बाद में टेस्ट मैनेज करना। उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारी रेसिपी है हमने राइट डाउन की। पूरी रेसिपी को हमने, जो दुबई से हमारे दोस्त थे उनसे हमने राइट डाउन करवाई कि हमने कैसे कैसे बनाना है। और सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये चीज मैनेज करते करते मैं फिर से आपके क्वेश्चन से भटक गया है ना। फर्स्ट तो यही था कि स्टाफ को मैनेज कैसे करें और स्टाफ कहाँ से लेके आए। तो उसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की। तो एक हमारे दोस्त है
जो ऑलरेडी पिज्जा लाइन में थे अहमदाबाद में। अच्छा अच्छा। अंकल जोन्स में काम करते थे वो, है ना। मैंने उनसे थोड़ा एडवाइस ली। उनके 25 आउटलेट है। 25 आउटलेट, हाँ जी जी, गुजरात में अंकल जोन्स नाम से है। तो उनसे मैंने थोड़ी एडवाइस ली कि मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ पिज्जा वाली में, तो कैसे क्या करें, स्टाफ का मैनेज कैसे करना है। तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा गाइड किया, स्टाफ के लिए भी सब कुछ कि स्टाफ ऐसे मैनेज करना है। तो आज तो ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट जो भी कोई फूड लाइन में आ रहा है तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाफ की आती है। स्टाफ इजीली मिलता नहीं है इसमें। स्टाफ आता है लेकिन भाग जाता है। अच्छा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लेके तो आते हैं, हाँ, लेकिन वो थोड़े दिन रुक के फिर चला जाता है, जी फिर जी वापस जी, वही प्रॉब्लम की स्टाफ लेके आओ। हाँ। इसमें ये मतलब काम भी पूरा स्टाफ का है, पूरा और स्टाफ दूसरा स्टाफ कभी भी भाग सकता है। इसका उसका कोई वीजा नहीं लगा हुआ कि आपने साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ऐसा कोई ऐसी है कि स्टाफ को आप रोक के रख सकते हो, कुछ ऐसी एडवाइस है नहीं, आप अगर देना चाहो तो? मैंने तो एडवाइस यही की है सबको कि एक फैमिली मेंबर बना लो स्टाफ को। मेंबर, बिल्कुल। आप उसको एज ए स्टाफ गाइड करोगे या ट्रीट करोगे, है ना, तो वो स्टाफ की तरह आपके साथ ट्रीट करेगा। उसका सिर्फ यही काम रहेगा कि मुझे बस अपने काम करना है और जाके सोना है। आप एज ए फैमिली टर्म्स बढ़ाओगे, अपने एज ए फैमिली मेंबर रखोगे स्टाफ को, तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। मतलब आप एक स्टाफ की, अगर मैं लोकल भाषा में बोलूं तो एक नौकर की तरह ट्रीट करोगे तो वो बिल्कुल जी, नौकर की तरह तो मेरे ख्याल से आजकल कुत्ते को भी ट्रीट कर दे, है ना, तो वो भी नहीं रुकेगा ना, वो भी नहीं रुकेगा। ये तो बंदा है भाई, बंदे तो को मतलब जो आपका वो जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट दो और एक अच्छा उसके साथ बॉन्डिंग बना के रखो। जैसे दोस्त भाई का हो गया, वो बॉन्डिंग बना के रखो तो वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन आप ट्रीट करोगे उसको, आपने जैसे मंथली पेमेंट दे रहे हो, ये समझोगे मैंने इसको खरीद लिया, तो ऐसे कोई रुकने वाला नहीं। जी जी, इसमें ये सब कुछ हमारे तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आपकी जुबान से आप कमा के खाते हो, बिल्कुल, है ना। तो आप अच्छे से बात करोगे या अच्छे से रहोगे उनके साथ, थोड़ा बॉन्डिंग बनाओगे, तो स्टाफ आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी, आप लिख के ले लो। हाँ, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। तो सर, इस बिजनेस को जब आपने स्टार्ट किया था तो अप्रोक्स कितना इन्वेस्टमेंट लगा था? मैं अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट तो लेके चला 14-15 लाख में सब कुछ कर लूंगा। अच्छा। और मेरे ख्याल से बच भी जाएंगे मेरे पास। लेकिन इसको जब मैंने स्टार्ट किया तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। पेपर वर्क मैंने जोड़े हुए थे भाई, इस चीज की ये लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 20-22 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए थे झुंझुनू वाले। जी जी। जब आपने फर्स्ट आउटलेट झुंझुनू में ओपन की थी जी, तो उसकी फर्स्ट वीक की सेल कितनी हुई? फर्स्ट वीक की सेल एक्चुअल में बहुत अच्छी हुई, मेरी सोच से ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी हुई, है ना। मैंने इतना सोचा नहीं था कि फर्स्ट वीक की सेल इतनी चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि लोगों ने माइंड सेट ऐसे कर रखा था मेरा कि यार धंधा किया तो 6 महीने तो बैठना पड़ेगा, वीडियो है ना, तो अपन इसी चक्कर में देखिए बैठना पड़ेगा भाई। ये तो लोगों की जैसे सोच है कि जब आप कोई स्टार्टिंग करते हो तो लोग बोलते हैं कि भाई 6 महीने तो आपको रेंट जेब से भरना पड़ेगा। हाँ, ये तो सबसे तो मैंने माइंड वैसे सेट कर लिया कि यार 6 महीने तो बैठना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरी फर्स्ट वीक की सेल ही मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस रही। 1 लाख प्लस फर्स्ट वीक की सेल। गाइस, फास्ट फूड के बिजनेस के अंदर आप देख सकते हो ये जो शख्सियत बैठी कितने लेवल से इन्होंने मार्केटिंग की होगी जी। और मैंने रील भी डाली है उसके लिए। हाँ, है ना, वो चीजें मैं आपको इसमें वीडियो में दिखा दूंगा, आपको वो प्रूफ देंगे अपन को फर्स्ट वीक की सेल का। तो मैंने सोचा नहीं था यार फर्स्ट वीक की सेल इतनी थोड़ी ना होती है। मतलब आपने सोचा नहीं था? अरे नहीं सोचा भाई। मेरे तो दिमाग में ये थे कि 6 महीने तो बैठना खाली, उसके बाद में कस्टमर आएंगे तो देखेंगे। तो फर्स्ट वीक की सेल देखी मैंने, ओ यार ये तो बहुत बढ़िया सेल हो गई हमारी। 1 लाख प्लस सेल है थी। बहुत अच्छी बात। और मैंने फिर रील बना दी उस पे, तो उस पे व्यू भी आए मेरे बहुत सारे। तो यार ये तो काम भी अच्छा है। फिर मैं थोड़ी रीले वीले भी उस चक्कर में बनाने लगा। बिल्कुल, मैंने आपका कंटेंट देखा है, बहुत अच्छा कंटेंट ये बना रहे हैं। इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो लावेज पिज्जा फाउंडर, ऐसे एक तो है लावेज पिज्जा के नाम से, एक फाउंडर ऑफ लावेज पिज्जा। तो गाइस आप इंस्टाग्राम पे जाना और इनका जो कंटेंट है प्रूफ के साथ इन्होंने डाल रखे हैं वो आप देखना, ठीक है। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आज के टाइम का जो बंदा है, अगर इस बिजनेस के अंदर वो आ रहा है, एक नॉर्मल बंदा अपन लेके चलते हैं, वो इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहा है, उसको ये बिजनेस करना है, तो कितना उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा? पहले तो उसको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात आती है बाद में अपना माइंड सेट उसको करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जेनजी लोग हैं, है ना, वो फेडअप थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, है ना। वो यार ये नहीं चल रहा है यार, ऐसी तैसी कराए, ऐसा काम मुझे काम नहीं करना, है ना। तो डिप्रेशन में थोड़ा आना पड़ेगा। कोई भी काम करे, है ना, डिप्रेशन में तो आना ही पड़ेगा। कोई भी काम करे अपन
मैं कह रहा हूँ आप अपने घर पे बकरी भी पाल रहे हो तो वो भी आपको डिप्रेशन में लेके आएगी। वो तो ये तो अपन को कस्टमर पकड़ने हैं पकड़ने और बिल्कुल। मार्केटिंग करनी है। हाँ हाँ। अच्छा, एक्चुअल में स्टार्टिंग के लिए क्या है कि जैसे मैंने अभी मॉडल 3 मॉडल बनाए। मॉडल ए जो 8 लाख से लेके 13 लाख के अंदर आपका पूरा पिज्जा सेटअप हो जाएगा, वो हम करके देते हैं। बिल्कुल। 13 लाख के अंदर हम आपको एक फ्रेंचाइजी देते हैं पैसे कमाने के लिए। और नए लोग हैं, नया स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने खुद ने एक डिजाइन किया है। अच्छा, आपने खुद ने डिजाइन कि मैंने ये चीज फेस की है कि यार इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता लोगों के पास, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने एक छोटा मॉडल बनाया कि उनको सब कुछ चीज दे, अपन सारी सीटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर करके दे, है ना। और सिर्फ 13 लाख रुपए के अंडर अंडर, अच्छा अच्छा, पूरे नहीं लगने 13 हाँ, लाख हाँ। रुपए, उसके अंडर अंडर उसको पूरा सब कुछ सेटअप करके दे, एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो जाए। जी। तो मतलब आप बोलना चाह रहे हो अगर कोई नॉर्मल बंदा इस बिजनेस में एंट्री करता है पिज्जा जी, वाले में, तो कम से कम 13 लाख रुपए चाहिए उसको। कम से कम ऐसे बोलना चाहूंगा मैं 12,99,999 चाहिए उसको, उसके अंडर ही रहेगा ये। अच्छा, तो ये आप ऑफर कर रहे हो अपनी जी, जी। फ्रेंचाइजी का, जी, ठीक जी। है। और वैसे अगर मैं बात करूं कि एक लोकल कोई शॉप ओपन करना चाहता है बिना ब्रांड के, या जी, कोई रोड साइड शॉप होती है, उसमें क्या इन्वेस्ट आता है और उस वाले में क्या इन्वेस्ट आता है? इसमें तो आपने बता दिया कि ये इन्वेस्ट रहेगा। जी, जी। अगर कोई लोकल शॉप ओपन करना चाहे, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। ठीक है, तो वो स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जो सोचा है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी है ना। आप लोकल भी स्टार्ट करोगे तो भी आपका इतना ही खर्चा लगना है। इतना ही आएगा। हाँ, अच्छा। इससे अच्छा तो कुछ ब्रांडेड कर लेना। अच्छा, एक्चुअली अफोर्डेबल प्राइस रखी है हमने हमारे मेन्यू में। मैं आपको मेरा मेन्यू शेयर करूंगा, आप देखना। उसमें अफोर्डेबल प्राइस है और सारी चीजें अच्छी है। अच्छा। तो आप अच्छे नाम के साथ काम स्टार्ट करो। अच्छा, खर्चा अपना मेंटल प्रिपेयर करना है अपन उनको कि अपन अच्छे खर्चे में, उतने ही खर्चे में आप एक लोकल चीज ओपन कर रहे हो और उतने ही खर्चे में आप एक हाइजेनिक अच्छी बैठने की सीटिंग वाली जगह ओपन कर रहे हो। तो जैसे खर्चा सेम ही आना है। सेम ही है। जैसे अगर कुछ करने का सोच ही लिया है तो कुछ बड़ा करो। हाँ, ठीक है, जैसे बड़ा। अच्छा, पैसे वही लगने हैं, बड़ा करो चाहे छोटा करो। मेन तो ये बात। पैसे वही लगने हैं। जैसे कुछ अगर आपने प्लान कर रखा है तो गाइस जी। कुछ बड़ा करो, ठीक है। अगर इस फूड इंडस्ट्री में आना है तो आपको कुछ तो इन्वेस्ट करना ही होगा। ऐसे नहीं कि आप छोटी सी शॉप लेके 10-12 लाख रुपए खर्च हो जाते जो हैं। वो इतना, अगर आपको एक लेवल पे अच्छा काम करना हो जैसे इन्होंने किया है, इन्होंने बताया भी है, तो एक लेवल पे काम करना है तो इतना इन्वेस्ट तो आएगा यार। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ चल रही है और कहाँ कहाँ एक्सपेंशन हो रहे हैं आप? एक्चुअल मेरे रनिंग ब्रांचेस तो एक ही है, झुंझुनू में, झुंझुनू में है ना। और बाकी मेरे जैसे नवलगढ़, जयपुर, इधर अच्छा। काम चल रहा है हमारा। नवलगढ़ में तो 99% ऑलरेडी डन भी हो गया। जैसे नवलगढ़ में हो गया, फिर इसके बाद में हमारा जयपुर है। जयपुर निवारू रोड, अच्छा, है ना, झोटवाड़ा, वहां पे हमारा काम चल रहा है। अच्छा। और उसके बाद में चिड़ावा में काम चल रहा है हमारा। तो बैक टू बैक आ रहे हैं हम। बैक टू बैक आ रहे हैं। इतनी स्पीड से गाइस चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ। अब ये देखो कितनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी, कितनी बेहतरीन प्लानिंग है कि बैक टू बैक चल रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे होने वाला है। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बैक टू बैक लार्ज बेस पिज्जा की ओपनिंग करते जा रहे हैं। जी, जी, ठीक है, जी। क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी इसके पीछे? एक्चुअली मैंने क्या बनाई है, मैं वन मैन आर्मी नहीं हूँ, सीधी बात है। ये बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं आती। मैंने पूरा स्टाफ रखा है, बिल्कुल है ना। एरिया मैनेजर रखा है, लोगों को कैसे डिवाइड करना है और कैसे सारी चीजें कंट्रोल में रखनी है, तो उसके लिए मैंने बंदे रखे हैं। एक्चुअल में कॉल के लिए भी बंदा रख दिया मैंने कि भाई कोई अपनी प्रॉब्लम लेके कॉल करे आपको, फ्रेंचाइजी से कुछ भी रिलेटिव, या फिर उनको फूड में टेस्ट से लेके एक हेल्पलाइन डाल रखी है मैंने। तो सीधी सीधी बात बताऊं, कोई शिकायत भी करता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज आते हैं कस्टमर के कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो हम मैं डायरेक्ट तुरंत देते हो आप? हाँ, काम करता हूँ उस पे। तो लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम मैं खुद चलाता हूँ। खुद ही चलाते हो? हाँ। सही है। तो लोगों को पता है, कुछ भी जैसे मेरे स्टाफ ने किसी ने बदतमीजी कर दी तो वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज डाल देते हैं। हाँ, अरे यार कैसे बंदे रख रखे हैं भाई। तो फिर मैं उसको कंट्रोल करना पड़ता है भाई, सॉरी भाई, माफिया मांगनी पड़ती है। और दूसरा, कस्टमर भगवान है, उनको कुछ चीज की प्रॉब्लम है तो वो हम सोल्व करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा अच्छा कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से गाइस ये जो स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई है ना, बहुत बेस्ट है। क्योंकि जब आपका जो कस्टमर है
वो रिपीट ही नहीं होगा आपके पास, तो शायद आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जी जी जी। है ना, क्योंकि रिपीट जब होगा जब आपका व्यवहार, आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, आप उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन उनको तुरंत दे पाओगे, तब कस्टमर रिपीट होगा। और एक बिजनेस को चलने के लिए कस्टमर रिपीट की बहुत जरूरी है। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, कस्टमर आ जाएगा, लेकिन आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो कस्टमर एक बार ही विजिट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, आपका बिजनेस डाउन जाएगा। यही इनकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी है, कस्टमर रिपीट करते रहो जी जी। और ओपनिंग करते रहो। हाँ जी जी। हमारे पास जो एक बार कस्टमर आ गया, अच्छा अच्छा। है ना, तो हमारी फुल प्रूफ प्लानिंग ये रहती है कि ये अच्छा, कस्टमर वापस आएगा। वापस आएगा, बिल्कुल उसके लिए हम उनको, देखो सब लोग, ऐसे नहीं कह रहा कि सब लोग बुरा कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन हम थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उससे थोड़ा और अच्छा करें और हम। अच्छा किया जाए, बिल्कुल तो ये हमारे कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे रहे, अच्छे है ना, और उनको अच्छी चीज दें। हम्म। और हमने प्राइजिंग के लिए थोड़ा बहुत अच्छा बना रखा है अच्छा, कि हम प्राइजिंग क्या क्या है कि अफोर्डेबल प्राइजिंग में अफोर्डेबल। बहुत अच्छा फूड देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हम एक हमारा, तो स्टार्टिंग बता सकते हो कितने से स्टार्ट है? 2.9 से स्टार्ट है, तो 29 रुपए से स्टार्ट है गाइस, हमारा। कितना आप देख सकते हो, इतने में तो आप ऐसे ही अपन चलते फिरते हाँ, कर देते हैं। अफोर्डेबल मतलब ये हमने ये आइडिया लिया है एक तरह से, आपको मैं बताता हूँ कि कोई आदमी 50 रुपए लेके भी आए हमारे पास, है ना, फिर भी उसके पास 20 रुपए बचेंगे 20 रुपए हमारे पास आएंगे बचेंगे। तो। हाँ तो गाइस, इनकी जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। और एक बिजनेस ओनर, एक बिजनेस जो ब्रांड फाउंडर होते हैं, उनकी यही प्लानिंग होनी चाहिए, तभी बैक टू बैक ओपनिंग होती रहती है। गाइस, ये मेंटलिटी, ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या जो आप जो अभी जो काम कर रहे हो फ्रेंचाइजी मॉडल पे कर रहे हो, या आप सारी जो फ्रेंचाइजी ब्रांचेज वो आप मैनेज कर रहे हो खुद ही? नहीं नहीं, ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही काम कर रहा हूँ अच्छा मैं। अच्छा, आप सारी मैं खुद मैनेज नहीं करते इसको? मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझसे किसी ने फ्रेंचाइजी ली, बिल्कुल, है ना, तो हम क्या कर देते हैं, उनको सब कुछ सेटअप करके देते हैं, सेटअप करके पूरा देते सेटअप करके देते हैं। हैं। अच्छा अच्छा। मसाले, सॉसेज वगैरह जो हमारे सीक्रेट सॉसेज है, सीक्रेट मसाले हैं, वो हम्म। सब कुछ हम मैनेज करके देते हैं अच्छा। उनको, वो हमारे थ्रू ही रहता है। हम्म। इवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल क्या आ रही है, फ्रेंचाइजी बेचना बहुत आसान है। बहुत आसान है। हर दूसरा एड आपके पास फ्रेंचाइजी के लिए आ बिल्कुल रहा है बिल्कुल, कि अरे बहुत हमारी फ्रेंचाइजी ले लो, बहुत आते कोई भी XYZ हैं। फ्रेंचाइजी ले लो, फ्रेंचाइजी ले लो, लेकिन उसका बैकअप उनका कुछ नहीं है। कुछ नहीं वो होता। फ्रेंचाइजी बेच देते हैं, फिर वो आपका फोन उठाना भी बंद कर बन देते हैं, है ना, कि भाई सही है। कौन है तुम। हाँ, तो बिल्कुल ये है ना। होता है सर, हाँ, होता है ये। तो हमने क्या कर रखा है, हम फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं, हाँ, दूसरा किसी को पार्टनरशिप चाहिए तो पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेन क्या है कि स्टाफ वगैरह की सारी टेंशन वो हमने हमारे ऊपर ले वो रखी है आपके ऊपर ले कि रखी है। आपका स्टाफ भाग गया तो हम जिम्मेदार है भाई। हम जिम्मेदार हम कहीं से भी लेके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे। लेके आएंगे, जी सही है। तो सारा आइडिया आपने अपने ऊपर ले रखा है। हाँ, जो आपकी फ्रेंचाइजी लेगा उसको तो कुछ करने की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, टर्न की वाला है नहीं, सिस्टम। बस हाँ, आपको हम चाबी देंगे, आपको बस ओपन करनी है ओपन करना है। तो और गाइस, सब कुछ हम देखेंगे भाई। तो गाइस, ये भी एक मॉडल है, बहुत अच्छा है। इसमें आप थोड़ा इन्वेस्ट आप करो और आपका बिजनेस सेटअप करके देते हैं। इससे बड़ी चीज आपको और क्या चाहिए? अगर आपका नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग में नॉलेज नहीं है, आपको कैसे प्लानिंग स्ट्रेटेजी करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी जी। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ब्रांच से मंथली जो सेल होती है कितनी जनरेट हो जाएगी आपकी? हमारी अभी जैसे रिसेंट सेल चेक की थी मैंने हम्म झुंझुनू वाले से, हम्म। उसमें हमारी 4,25,30,000 के अराउंड आई थी। अच्छा अच्छा। मतलब पर डे की हो गई हमारी 13-14 हजार 15 हजार तक, ये फिक्स सेल आ रही है अभी ये तो। पर डे की आ रही है हाँ, पर आपकी, डे की मंथली सेल तो आ रही आप देख सकते हो। है। हाँ जी जी। हिसाब लगा लो पर डे के हिसाब से हिसाब लगा लो आप लोग। कितनी होती है, ठीक है। जी। तो सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फास्ट फूड बिजनेस में अप्रोक्स प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? प्रॉफिट मार्जिन में जो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, हाँ वो हाँ, 40% बच ही जाता है। 40% हाँ, सब बच कुछ जाता काट पीट के आपकी सैलरी वैलरी गैस है। हाँ महंगी हो रही तो भी चलता है, हाँ। सब कुछ करा करो के 40% बच जाते हैं। फास्ट फूड में मार्जिन बहुत ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, बहुत मतलब ज्यादा 40% बच जाता है, बच ठीक है। जाते हैं जी। चलो, हम्म। बहुत अच्छा गाइस, मेरे ख्याल से बिजनेस करने वाला है। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल है जितना लोग सोचते हैं? नहीं, क्योंकि जितना लोग सोचते हैं ना, हाँ हाँ। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मैंने स्टार्टिंग में सोच के बैठा था मैं कि 20% भी आएंगे तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। बहुत जितना ज्यादा, सोचते हैं लोग, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा है प्रॉफिट मार्जिन। 40% मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बहुत होता ज्यादा है, है। ठीक है। जी ये मान लो 50 में बस 10% की कमी है बस। जी जी। ठीक है। तो सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि फास्ट फूड बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क तो, आप फूड क्वालिटी को मैनेज नहीं कर पाओगे ना, अच्छा, तो आप फेल हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं बर्बाद होने से।
वो जो आप 10-15 लाख रुपए लेके आ रहे हो भाई, वो घर से भरने पड़ेंगे। वो गन से, ठीक है। हाँ, तो वो ये लगने ही है अपने पैसे। ये रियलिटी है ना, ये अगर आप रियलिटी है। मेंटेन आप क्वालिटी नहीं दोगे लोगों को तो वापस नहीं आएंगे। नहीं है, बिल्कुल वो रिपीट कस्टमर वाली बात हो गई। हाँ जब जी। कस्टमर रिपीट ही नहीं होगा तो हाँ, बिजनेस नहीं चलेगा। वो एक ठीक बार आप चाहिए आप उनको महंगा दे दो, हाँ हाँ है ना, हाँ लेकिन अच्छा दे दो तो वो वापस आएंगे। हाँ आप सस्ता दे दो, घटिया दे दो, तो वो भूल के भी आपकी तरफ देखेंगे नहीं, और जाएंगे तब देखेंगे, देख के गाली दे के जाएंगे कि यार ये सही आदमी नहीं है। ये वही है हाँ, जिसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, ये चीटिंग करने वाली बात है। तो गाइस ये सही बात है, जिससे क्वालिटी आप प्रोवाइड कराओगे ना लोगों को अच्छी वाली, जी तो लोग अपने आप आएंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक जी है, कोई पूछेगा कि मेरे को पिज्जा खाना है तो लोग सजेशन देंगे आपके बारे में कि हाँ वो वहां पे अच्छा मिलता है। और अगर आप ये करोगे तो बोलेंगे नहीं वहां पे तो बिल्कुल भी मजा था। अब यार रोटी पे सब्जी लगा के दोगे तो उसको पिज्जा नाम रख देने, पिज्जा थोड़ा ना होगा वो। पिज्जा, वो हाँ रोटी सब्जी है। ये तो गाइस डायलॉग हो गया। ठीक है, तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा टाइम आपको आपका आया है अभी तक कि आपको लॉस फेस करना पड़ा? नहीं नहीं, मेरा अभी तक कोई लॉस नहीं हो। मैं बता रहा हूँ 6 महीने के चक्कर में बैठा था मैं कि लॉस आएगा 6 महीने। अच्छा, वो पहले ही वीक में बहुत अच्छा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा। दिया हमने। हाँ हाँ बैक टू बैक भी ओपन करने का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब लॉस नहीं होता। लॉस होने तक बाद में तो आदमी सोएगा सोएगा यार, 2-4 महीने देखता हूँ इसको, ये काम चलेगा नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लॉस नहीं आए। हम्म, हमने जो सोचा है, हमने जो प्लानिंग बनाई है बहुत बड़ी, हम्म। उस प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल भी। तो गाइस ये आप ये मत देखना कि बैक टू बैक करते जा रहे हैं तो ऐसा होता है। उसके पीछे गाइस बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, जी उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने पूरा स्टाफ रख रखा है, ठीक है। तो वो चीजें करोगे तभी ये आए, जो आने वाला टाइम है आपका, जो आपका आने वाला टाइम है, जो बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में आपने सोच रखा है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका पीछे का जो स्ट्रगल है वो बेस्ट रहेगा, जी प्लानिंग स्ट्रेटेजी सब अच्छी रहेगी तभी रहेगा। ठीक है, तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंपटीशन, हम्म। ठीक है, जो बिग ब्रांड है और लोकल जो शॉप है उनसे कैसे डील करते हो आप? जैसे बिग ब्रांड में तो रह गया अपना डोमिनोज वगैरह आ गए। डोमिनोज हो गया। जैसे झुंझुनू में भी हमारे पास में अच्छा, डोमिनोज है। डोमिनोज है। हाँ, हाँ, और बहुत सारी है, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं कहता कि वो लोकल ब्रांड है, हम्म, जो भी है वो सभी इंटरनेशनल ब्रांड। सभी मैं इंटरनेशनल। मेरे कंपटीशन इंटरनेशनल से ले रहा हूँ कि बिल्कुल यार लेना भी चाहिए। जो भी है अपने पास वो सब हाँ इंटरनेशनल हाँ, लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो कंपटीशन में क्या कि मजा आता है। मजा आता है कंपनी। कंपटीशन आप अच्छा दोगे हाँ, तो आपका बिकेगा, बिकेगा। वो अच्छा देगा तो उसका हाँ, बिकेगा, है ना। कंफर्टेबल हो जाओगे यार, कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन। कंफर्टेबल हो गए तो मेरे ख्याल से गुस्ताखिया करने लग जाएंगे लोग हाँ, आपस में कि यार, वो उतनी मेहनत भी नहीं करोगे हाँ, फिर आप। मेहनत नहीं करने हाँ, लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत और बिग ब्रांड हो गए, ज्यादा। मेरे ख्याल से सब बिग ब्रांड है। लोकल शॉप होती है उनसे कैसे डील करते हो आप फिर? अरे जी, लोकल शॉप कुछ नहीं है, वो जो है ना हाँ हाँ, वो बिग ब्रांड है। वो वो बिग अपनी ब्रांड, जगह बना के बैठा है, वो अपनी अपने जगह। कस्टमर बना के बैठा बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उनसे compete नहीं करना अपन को, नहीं किसी करना। को हराना नहीं है, बिल्कुल। अपन को अपना चलाना है। हाँ अपन। मैं ये माइंडसेट वाला आदमी हूँ कि अपन को किसी को हराना नहीं है, हम्म। बस अपना घर चलना चाहिए। हो क्या मतलब, अपना बेस्ट दो। हाँ बस जो कर रहे हैं लोग कर रहे हैं, अपना बेस्ट दो, लोग अपने आप आएंगे आपके जी पास। ठीक है, जी। तो एक हुनिश सवाल है, क्या फास्ट फूड बिजनेस के अंदर सच में इतना प्रॉफिट होता है जितना लोग सोचते हैं? हाँ, प्रॉफिट तो मेरे ख्याल से फास्ट फूड में बहुत ज्यादा हम्म। है ना। जितना सोचते हैं उतना होता है ना। लेकिन वो लेंगे नहीं लेंगे वो हाँ, उन पे डिपेंड है। उन पे डिपेंड करता है, जी जी, बिल्कुल। है मतलब लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिटेबल, है, अच्छा प्रॉफिट है इसमें। बहुत अच्छा बहुत प्रॉफिटेबल अच्छा, बिजनेस है ठीक ये। है ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वो ये है कि आज के टाइम में अगर कोई नया बंदा ये बिजनेस स्टार्ट करे तो सक्सेसफुल हो सकता है या फिर रिस्की है उसके लिए? देखो, सब स्टार्टिंग में नए ही बंदे होते हैं, बिल्कुल। मैं भी नया बंदा हूँ, हाँ है ना। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा कि हाँ वो सक्सेस होगा या हाँ। फेलियर होगा। हम्म, लेकिन मन लगा के काम करेगा तो हम्म, मेरे ख्याल से पास ही होना उसको, बिल्कुल है ना, वो सक्सेसफुल ही होगा। हाँ, लेकिन ये बात आपने क्वेश्चन ये किया ना कि नया बंदा, नया है ना, बंदा। तो मेरे ख्याल से नया बंदा ही बिजनेस करेगा स्टार्टिंग में। पुराना बंदा तो अपने पुराने काम ये को बात, लेके बैठा अगर है। कोई अगर मान लो कोई बंदा है, उसको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, तो फिर क्या रिस्क हो सकता है उसके लिए? नहीं, उसके लिए तो देखो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, करनी उसको पड़ेगी। मार्केटिंग पे पूरा फोकस देना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो हमारी फ्रेंचाइजी सक्सेस होने का क्या है, मार्केटिंग की है भाई। मार्केटिंग है, हाँ हमें मार्केटिंग मार्केटिंग आप। की, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। दूसरा, हाँ अभी जो हमारी नई फ्रेंचाइजी जो सेल हुई है, हाँ नवलगढ़, जयपुर, चिड़ावा, तारानगर, हाँ हाँ यहाँ यहाँ
वो सारी हेडेक हमने ले रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केटिंग वगैरह हम करके देते हैं, दूसरा सब कुछ बैक फुट पे हम है, सिर्फ फ्रंट उसको कर रखा है भाई तेरा काम है, और सब कुछ हम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अलग करते हो तो उसमें से जाहिर सी बात है रिस्क है, उसमें आपको सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप फ्रेंचाइजी लेते हो उसमें क्या है कि वो इनकी सारी हेडिंग होती है, ठीक है। आपको तो सिर्फ बैठ के गिनने हैं पैसे। जी जी, गिनने हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा गिनने वाले बात नहीं है, हाँ, मेहनत तो उनकी भी लगती वो है, तो लगती है बिल्कुल। साथ चाहिए सभी का, आपको पता है। एज ए ओनर हाँ, एज ए ओनर बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए बहुत ज्यादा हमको। सपोर्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे हाथ में है मार्केटिंग वगैरह, मार्केटिंग टीम है हमारी खुद की, हमारे एरिया मैनेजर होते हैं, क्वालिटी मैनेजर होते हैं, जो मैनेज चेक करते रहते हैं, हर हम सरप्राइज विजिट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने एक मैंने वीडियो देखा था, वीडियो भी देखी होगी। हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही मैंने एक मैनेजर छोड़ रखा है, वो कभी भी आपके आउटलेट पे आके चेक कर सकता है, कभी भी सरप्राइज दे सकता है वो, है ना, हाँ, बिना बताए। क्या सोर्स यूज कर रहे हो आप, कंपनी के सोर्सेज यूज कर रहे हो, जो हमारे से टाई अप है वही सारी चीजें प्रोडक्ट यूज करने हैं आपको। तो उसमें क्या है कि सक्सेस रेशो बढ़ जाता है बढ़ जाता काम का। यही क्योंकि बंदा क्या है कि जैसे जैसे थोड़ा सा काम स्लो चलने लग जाता है तो वो कॉस्ट कटिंग पे आ जाता है। कॉस्ट कटिंग पे आ जाएगी, तो हम इस चीज के खिलाफ है कि कॉस्ट कटिंग आप नहीं करो, है ना। बिल्कुल सही है। या तो काम नहीं करो या हाँ, फिर कॉस्ट कटिंग नहीं या करो, cost cutting अच्छा करो। खिलाओ तो लोग बिल्कुल। आएंगे आपके वो पास। तो जाहिर सी बात, सीधी सी बात है, जब अच्छा खिलाओगे तो लोग अपने आप आएंगे, ठीक है। जी। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि आपका जो पिज्जा है वो आप दूसरे ब्रांड से कैसे अलग बनाते हो अपने पिज्जे? देखो हमारा क्या है कि जो पिज्जा का बेस होता है, एक्चुअल जादू सब कुछ उसका है, बेस का जादू होता है, उसपे टॉपिंग सबकी सेम रहती है, बिल्कुल। चीज सबकी सेम रहती है ना। क्वालिटी वाइज थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, सभी के अलग अलग चॉइस होती है। बिल्कुल। लेकिन जो बेस बनता है वो हमारा, जो मसाले डलते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं दुबई से। दुबई से import करते जी हो जी, सारा। हाँ, उससे हमारा बेस, मतलब लोकल भाषा में बोले तो टाइट नहीं होता, टाइट नहीं होता। हाँ, कल्डो कोनियो है ना। तो कल्डो कोनियो है हमारा बेस, है ना। हाँ, समझ गए गाइस आप, ठीक है। हाँ तो वो चीज है, ठीक है। जी तो मतलब आप बोलने का मतलब ये है कि आप क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करवा रहे हो जी लोगों जी, के, तब ये आपका ये मानना है कि भाई दूसरे ब्रांड से हमारा पिज्जा अलग है, हाँ, ठीक है। ट्राई तो करिए। कस्टमर चाहिए हमको तो कस्टमर ट्राई चाहिए, करने के बिल्कुल। लिए। देखो गाइस, अगर कस्टमर चाहिए तो ये क्वालिटी तो आपको देनी पड़ेगी, जी क्योंकि आप किसी से जब पैसे लेते हो तो आपका फर्ज भी बनता ही है कि आप वो वैल्यू प्रोवाइड करो उसको, जितने आप अमाउंट ले रहे हो उसके पास, जी ठीक है। तो ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी मल्टीपल ब्रांच है, तो उसमें जो सेम जो क्वालिटी है मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है आपके लिए? डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अच्छा। स्टार्टिंग में आपको, जो फर्स्ट ब्रांच जब हमने ओपन की है फ्रेंचाइजी झुंझुनू में, उसमें हमने सब कुछ लिख दिया, राइट डाउन है। बिल्कुल। आप ऐसा समझो, आप मैगी भी बना रहे हो ना, हाँ, उसकी भी रेसिपी है हमारे पास। रेसिपी आपके हाँ, पास। मैगी की भी रेसिपी है, 2 मिनट में जो बनती है उसकी भी हमने बिल्कुल। रेसिपी बना हाँ। रखी है कि इतने ऑनियन डलेंगे, इतने हाँ। मिर्च डलेंगे, इतने मसाले डलेंगे, सब कुछ हमने राइट डाउन कर रखा है, सब कुछ लिख रखा है, हमारे हिसाब से बनती है वो। और हर चीज, ये तो मैगी का मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि मैगी की भी हमने रेसिपी लिख रखी है ना। तो वो सेम टेस्ट आना चाहिए, सेम टेस्ट, सेम फ्रेंचाइजी में, फ्रेंचाइजी। सेम आउटलेट में, सेम टेस्ट के साथ। तो हमने क्या करा है, ग्रामेज में लिख रखी है। अच्छा। हमने एक वेट मशीन रख रखी है, उसको हमने राइट डाउन कर रखा है सब कुछ कि इसमें कितना क्या जाएगा। तो वो सब कुछ हमने रेसिपी बना रखी है अपनी, तो सेम टेस्ट के लिए उसमें 19-20 नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मतलब ये कि अगर कोई झुंझुनू फ्रेंचाइज ब्रांच में कुछ खा रहा है तो फिर वो नवलगढ़ में खाए हाँ, तो टेस्ट बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, सेम रहेगा। टेस्ट सेम रहेगा, हाँ, ठीक है। सिर्फ आपका ये हो जाएगा, सफर बढ़ जाएगा सफर 30 बढ़- किलोमीटर का। तो मतलब आप सारा लिख के रखते हो कि हाँ, भाई, सब कुछ। आप अपने जो एम्प्लॉय जो बनाने वाला होता है उनको सब बता के रखते हो कि भाई ये। एक्चुअल में हम पूरा वेल ट्रेंड करते हैं अच्छा अच्छा। हमारे झुंझुनू वाली फ्रेंचाइजी में। वहां पे स्टाफ को हम वेल ट्रेंड करते हैं, अच्छा। हमारी रेसिपी सिखाते हैं उनको, रेसिपी सिखाते हो, रेसिपी बुक देते हैं उनको, बिल्कुल। उनको बोलते भाई इसके साथ छेड़छाड़ ना कर तू, ना कर, जो हम सिखा रहे हैं वो बना बस देना। वही बना। बस ये बात बिल्कुल। तो ये मतलब आपके लिए फिर इजी हो जाता है है। हाँ, ना, इजी रहता अलग है। अलग जी फ्रेंचाइजी जी, में जो हाँ, आप। उसमें हेडेक नहीं रहती कि कोई शिकायत नहीं आती नहीं किसी आती। कस्टमर की कि उधर कैसा बन रहा है, इधर कैसा बन रहा है। हमने कंट्रोल ले रखा है आपने फ्रेंचाइजी। कंट्रोल ले रखा है, मतलब जी ये है कि आप अपनी हर फ्रेंचाइजी में आप ये मान लो आप नोट में दे रहे हो या फिर बुक दे रहे हो, जी जी, वो रेसिपी रहती है, फिर जो आपका एम्प्लॉय वो देखता है उसी के हाँ। अकॉर्डिंग वो चीजें दूसरा, बनाता है। हम उससे पहले सब कुछ सिखा के भेजते मतलब हैं। उसको सिखाते हो, ट्राई करवाते हो हाँ, कि आप हमारे पहले। पास रहता है वो, अच्छा। महीना भर हम हाँ, हमारे साथ रखते हैं आप उसको। ट्रेनिंग देते हो जी, फिर ट्रेनिंग। बेचो, ठीक जी है। तो इसलिए आप इजीली सारी जो आपकी ब्रांच है उसमें
जो फ्रेंचाइजी है उसके अंदर आप क्वालिटी मेंटेन जी रखें। जी ठीक है, तो जो आपका एम्प्लॉय रहता है वो उसको पता है कि भाई ये चीजें मेरे को बनानी है, इतना बना, इतना ये चीजें मेरे को हाँ डालनी है। राइट ठीक है, डाउन होता है, सब कुछ हाँ लिखा होता है। एक्स्ट्रा मेरे से कुछ नहीं करना। ठीक है, जी तो गाइस ये जो तरीका है ना मेरे अकॉर्डिंग से बेस्ट है, क्योंकि आप किसी को ये बता नहीं सकते कि भैया तू इतना डालना, फिर वो क्या पता नेक्स्ट टाइम डाल दे, वो जी उसको याद ना रहे। जी लेकिन जब आप प्रॉपर प्लानिंग से काम करते हो ना, तो वो चीजें आपकी अलग अलग फ्रेंचाइजी में घुस जाती है, फिर वो जो एम्प्लॉय देखते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक काम होता है ना गाइस, यही एक मेरे ख्याल से यही एक जो पॉइंट होता है आपके बिजनेस को डेवलप करता है। और ये जो चीजें इनसे आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलती है कि एक बिजनेस का सिस्टम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये अगर आप ध्यान से इनकी बातें सुन रहे हो ना, तो गाइस मैं एक चीज बता दूं आपको कि एक बिजनेस में सिस्टमेटिक जो अपन बोलते हैं काम कैसे होता है, ये इन्होंने पूरी चीज आपको बता दी है। इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई जो क्वालिटी मेंटेन कैसे करते हैं वो हमने बुक नोट में हमने लिख के हमारे जो वर्कर है उनको दे रखा है, वो उनसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे एक सिस्टम होता है, ऐसे एक बिजनेस का पूरा सिस्टम लेआउट तैयार होता है, तब जाके एक बिजनेस डेवलप होता है। और तभी गाइस यही मेन जो पॉइंट है कि बैक टू बैक ओपनिंग करते जा रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है और कितनी फ्रेंचाइजियों का टारगेट ले रखा है आपने? देखो मेरा फ्यूचर प्लान तो बहुत बड़ा बनाया है मैंने, बहुत बड़ा। क्योंकि यार बोले कि बड़ा बनाना चाहिए, जो भी प्लान बनाओ बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाला देखता रहता है। हाँ बोले क्या बता। वो जाकिर खान बोलते हैं कब बोल दे तथास्तु, वो वाली बात है। तो तथास्तु के चक्कर में बैठे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने प्लान बहुत बड़ा बनाया है। अच्छा। बैक टू बैक हमारी ओपनिंग है, करीबन हम हर 2 महीने बाद में बिल्कुल। एक फ्रेंचाइजी लेके आते लेके रहेंगे। जैसे नवलगढ़ आए हैं, फिर जयपुर है, फिर चिड़ावा, तारानगर, चूरू, हम बैक टू बैक है। मतलब जो प्लान जो टारगेट ले रखा है गाइस, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कब्जा करने का। नहीं कब्जे के नहीं बोल सकते, लेकिन जितने हाथ पैर मार सकते हैं, ये 5-10 साल है हमारे पास मारने के लिए। वो हाथ पैर मारे उतना कम है उतने, ना। हाँ उतने और तो गाइस करते हैं, सही है। हाँ, और अभी सब कुछ सेटल किया है हाँ हमने, हाँ। पूरा स्ट्रेटजी बनाई है कि कैसे क्या आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो अभी चेन सिस्टम बना रहे हैं। आपने एक चीज नोट नहीं की है मेरी, आप झुंझुनू, हाँ फिर नवलगढ़ आगे, नवलगढ़ है आगे। ना। अब हम सीकर में भी देख रहे हैं। हाँ तो हम एक चेन सिस्टम बनाने की चेन कोशिश कर सिस्टम रहे हैं। जयपुर हो गया, फिर उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया। तो अब इधर से फिर हम चिड़ावा है। हाँ। तो आप चिड़ावा से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ। चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर, जयपुर। तो हम एक चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। कि तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी हमको इजी रहे, और एक जैसे हमारी कोई टीम निकले तो वो चेन वाइज सबको चेक करते तो हैं। गाइस बोलने का मतलब ये है कि जब आप हाईवे में चलोगे ना, तो लावेज पिज्जा ही मिलेंगे आपको, चाहे स्टेट में चले जाना जी, जी। चाहे सिटी में चले जाना आने वाले टाइम में। हाँ, ठीक है, 2026 में आपको मैं इस रोड पे दिखा दूंगा 5-10 तो और तो क्या कर सकता हूँ। कहीं पे भी रुक जाना लावेज पिज्जा ही मिलेगा गाइस। और आपके माइंड में भी मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये जो नाम है लावेज पिज्जा, ये छपने वाला है। तो सर मेरा जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो लोग अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरी एडवाइस तो, मैं अपने आप को समझता नहीं वैसे एडवाइस के लायक कि मैं किसी को एडवाइस करूं, बिल्कुल नहीं लेकिन सर, फिर भी आप इतनी रखते हो, इतना आगे तक हो कि आप एडवाइस दे सकते हो। मैं कह रहा हूं कि सब लोग बिजनेस करो। बिल्कुल। और अपना जो भी फूड बिजनेस में आ रहे हो, तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप अपनी चीजों को राइट डाउन करो, लिखो, रेसिपी को लिखो अपनी, है ना। जैसे हमने लिखा है आप भी लिखो, है ना। और क्वालिटी में फोकस रखो अपना। मार्जिन आप स्टार्टिंग में बना के चलो, ऐसा नहीं बोला कि मार्जिन में कटौती करो। मार्जिन आप नहीं बना के चलोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाओगे। तो अपने मार्जिन रखो, ठीक है, अपनी रेसिपी लिखो और कुछ नया ट्राई करो। और उसके साथ साथ आप प्रॉफिट पे पूरा ध्यान देना अपना। फर्स्ट क्या है कि लोग स्टार्टिंग में अपने प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते, तो उसमें फिर वो लॉसेस वगैरह वो जब सामने से आती है कोई भी चीजें, तो वो गलत हो जाती है उस बिजनेस के लिए। तो अपने यही बात है, प्रॉफिट पूरा रखो अपना, क्वालिटी अच्छी दो, क्वालिटी अच्छी, है ना। और दूसरा अपनी रेसिपी को राइट डाउन करो, राइट डाउन। आप भी बहुत जल्दी अपना ब्रांड बना लोगे। बिल्कुल ब्रांड। इन चीजों पे फोकस करोगे तो। सर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो मेरे को काफी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। जी, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कि थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? एक्चुअल में ये टाइम मार्केटिंग का है। हम्म। आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, या फिर आप मेरे ख्याल से टीवी पे या फिर ये मतलब एड वगैरह में नहीं आना चाहते, नहीं आना है चाहते। ना, रील वगैरह नहीं बनाना चाहते, तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके बहुत लिए। ज्यादा, बहुत नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगी वो आपको फोन पे देखेगी, बिल्कुल बिल्कुल। ना कि अपने पर्चों में या फिर अखबार में। ऐसा कुछ सिस्टम सब खत्म होने वाला है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो ये मान लो आने वाले टाइम हाँ, में क्या सोशल मीडिया की मार्केटिंग है। तो
मैंने भी ट्राई किया है सोशल मीडिया को, है ना, तो ग्रोथ अच्छी मिली। बिल्कुल एडवाइस यही है कि आप भी ट्राई करो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कोई क्या यार, अपन डांस थोड़ी कर रहे हैं किसी के आगे, बिल्कुल हाँ नाच नहीं रहे अपन, है ना, अपना काम कर रहे हैं और अपने काम के लिए वीडियो बनाओ। वीडियो बनाओ बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है सर, तो क्या एक चीज आप मानते हो कि आने वाले टाइम में बिजनेस ओनर होते हैं, जो फाउंडर मान लो, बिजनेस ओनर मान लो, किसी भी फील्ड से, उनको कंटेंट बनाना कंपलसरी हो जाएगा? ये कंपलसरी हो गया है, हो गया एक्चुअल है? में हो गया है। बिल्कुल आप कंपलसरी ही मानो इसको। ये मेरे ख्याल से तो एजुकेशन में भी डाल देना चाहिए। बिल्कुल डालने चाहिए सर, ये तो चीजें मैं भी मानता हूँ, हाँ, इसको जो education में एमबीए नहीं कर रहा है उनको बताओ भाई, आपको ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। बिल्कुल आना तो ये बहुत मस्ट है मेरे ख्याल से, मस्ट। जो भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना, गोलगप्पे से लेके आप कुछ भी बड़ा बेच रहे हो, बड़ा, सेल कर रहे हो, है ना, बिल्कुल तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा बिल्कुल आना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ये लेना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मतलब मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर ही है अभी। सब कुछ टिका जी हुआ जी है, जी। क्योंकि रोड पे गलियों में कस्टमर नहीं है। आप हाँ, मानते हो कि आज 90% लोग लेके चले इंटरनेट पे है, इंटरनेट। और इंटरनेट पे हर बिजनेस की ऑडियंस आपको मिलेगी। जी जी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हाँ, इंटरनेट पे तो आप एक ऐसे फनी वे में मैं बात बताता हाँ हूँ हाँ कि आप किसी के घर में घुस के नहीं बता सकते कि मैं क्या बेच रहा हूँ, है ना, लेकिन मोबाइल में घुस के बता सकते बता हैं कि मैं सकते क्या हो सेल कर रहा क्या हूँ। मैं सेल कर रहा हूँ। गाइस जी ये एक बहुत फनी वे मतलब, लेकिन ये सोचने वाली बात है हाँ कि आप ऐसे बता नहीं सकते, लेकिन मोबाइल से आप सब कुछ बता सकते हो। यहाँ पे बैठ के आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर बता सकते हो, इससे जी जी। बड़े पॉइंट हाँ, क्या होगा? ठीक है, ऐसे तो किसी के घर में जाए, अब भाई हम ये बेच रहे हैं, बोले भग जाए इधर से। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल फोन पे क्या है कि फोन पे आप जा सकते हो, जा सकते उनको हो, बता सकते बता हो सकते हो, भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, उसको समझ में आए तो वो आपके पास रीच आउट करेगा आपको। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग में तो आपको देखो आना ही पड़ेगा। जी ठीक है, जी। तो गाइस इस पॉडकास्ट को यहीं पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि सर को ऑलरेडी लेट हो चुका है, उनको कहीं जाना भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ को जो सर ने चीजें बताई है, जो बिजनेस के बारे में बताई है, जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी, जो सिस्टम बिजनेस का समझाया, वो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि सर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी जो लोग हैं वो देखे और सर की जो बातें हैं उनसे देख के वो सीखे। थैंक यू सो मच। और सर अगर आप कुछ ऑडियंस को बोलना बस चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, लावेज पिज्जा को सपोर्ट कीजिए, समीर भाई को सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल